हाँ तो दोस्तों, आपने थंबनेल पर एकदम सही पढ़ा। चंडीगढ़ में दुष्यंत चौटाला ने लाइव आकर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के कड़े सवालों के अपने ही अंदाज में जवाब दिए। देखिए ये रिपोर्ट। टाउन प्लानिंग का मिक्स्ड लैंड यूज, तो मिक्स्ड लैंड यूज के अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी कर सकते हो, आईटी हब भी बना सकते हो। उस पॉइंट के ऊपर जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन एक एरिया स्पेसिफिक ही कराता है, सीएमयू लेता है, बचा एरिया जो बचता है, अगर वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा तो उसको फिर हम एम्प्टी एरिया डिक्लेयर करते हैं। उसकी हिस्ट्री हो सकती होगी, उसकी एनओसी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी कंट्री टाउन और 2.5 एकड़ तक एग्रीकल्चर की हो जाएगी। अब 1 एकड़ एक एसईटी की जो बात थी उसमें ये कहा जा रहा था कि शेखर विद्यार्थी का बाय नेम उनमें लिखा गया है कि डिस्टिलरी विजिट करना चाहती थी एसईटी और उसको मना कर दिया गया, फिर एसईटी को कि विजिट नहीं कर सकते। मैं इस पर क्लैरिफाई कर दूं कि जो पंजाब एक्साइज एक्ट है जिस पे हरियाणा भी आज चल रहा है, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इस तरह के विजिट्स परमिसिबल नहीं है बाय एनी अथॉरिटी। और उसके अंदर मैं आपको कह सकता हूँ कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन कोई आई होगी तो वो भी रिटर्न के अंदर नहीं आनी, और हम एक्ट को बाईपास एक एसईटी के लिए नहीं कर सकते। मुझे ये सुनने में आया जो आप लाइव में अच्छा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक में आपसे कि जब इन्होंने कहा कि हम जो वर्किंग जानना चाहते हैं एक साथ फैक्ट्री की एनबी की, जिस तरह मार्केट की करा रहा था, और पहले उनको कहा कि आप कर सकते हैं और जब करने लगे तो उसे पहले मना कर। जानकारी आई है कि एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर ने, जो कि बीइंग आप मिनिस्टर हैं, तो वो फाइल नीचे से ऊपर तक गई और आपने इसका हवाला देंगे कि परमिसिबल नहीं है और आपने अपनी बात को परमिसिबल नहीं है तो नहीं, तो वो लिखित प्रोसेस का आपके पास आया था और आपने मना। मैं सुरेंद्र जी क्लियरली आपको बता दूं, रिपोर्ट शायद मेरे से बेहतर तरीके से आपने पढ़ी और उसके अंदर बारी बारी लिखा गया है कि जिस डिस्टिलरी का आप नाम ले रहे हैं वो हरियाणा के प्लांट की बात नहीं, उनके पंजाब के प्लांट की। और पंजाब के अंदर हमारा टैक्सेशन अधिकारी जाकर एग्जामिनेशन नहीं करते आते। जहां तक बात हरियाणा की है, कोई स्पेसिफिक डिस्टिलरी की कंप्लेंट बेस्ड हमारे पास रिक्वेस्ट एसईटी की नहीं। अगर नाम आता तो जरूर हम उस पर विचार करें। मगर जो रिटर्न कम्युनिकेशन आई थी वो ये आया था कि वी वांट टू विजिट अ डिस्टिलरी, अ कैन बी एनीबडी, और अ के अंदर इट इज वेरी क्लियर अंडर द एक्साइज एक्ट कि जब तक क्लैरिफिकेशन ना हो वी कैन नॉट परमिट एनी। मेरा पॉइंट ये है कि ये पॉइंट भी नीचे से ईडीसी ने आपको दिया था क्योंकि वो ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन विजिट के ऊपर। तो सर जी, एक जो कल एसईटी की रिपोर्ट आई है उसमें अनिल विज जी ने एक बात कही कि शेखर विद्यार्थी के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की जाए, एसईटी ने कहा है कि उन्होंने इंटीमेट नहीं किया नीचे अधिकारियों को शराब के ठेके बंद करने हैं। तो बीइंग एक मिनिस्टर ऑफ आपके सवाल के लिए धन्यवाद करूंगा जी। ये बड़ा अहम सवाल है और मेरे ख्याल से पत्रकार साथी भी 26 तारीख को जब हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के तमाम डीटीसीज के साथ इसी कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मैंने, पीएसईटी ने, ईटीसी ने, कलेक्टर एक्साइज ने जॉइंटली आदेश दिए कि आप तुरंत प्रभाव से आज संध्या से, आज रात्रि से तमाम वेंट्स को बंद कर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजें और 27 तारीख को बाकायदा 22 के 22 जिलों से 11 बजे हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट आई। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर मेरे आदेश अनुसार रिटर्न रिप्लाई आता है तो वो कंप्लायंस है। तो फिर एसईटी की इस रिकमेंडेशन से आप मतलब आप इससे एग्री नहीं है? आपको लगता है कि क्या? मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी ऑफिसर जो मेरे डिपार्टमेंट में अगर आदेश मैंने दिया जो उसको बंद कर दिया जाए और उसके तुरंत बाद वो आदेश डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लाई हो गया और उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट आ गई तो ये इफेक्टिवनेस है। मैं तो मानता हूँ कि अधिकारी ने बेहतर अच्छे तरीके से काम। तो हम अगर इसको नेक्स्ट साल में बात करें
एससीटी की 3 बातें की थी जो कि कल गृह मंत्री ने कही। एससीटी को एलबी डिस्टिलरी की या कि ए जो आप बोल रहे हैं उसमें नाम नहीं था, तो उसकी काम में बाधा डालना, तो उसकी बीजेपी को रोकना, जो डीटीसी को निर्देश दे रहे थे, जो आपकी अध्यक्षता में आपने निर्देश दिया जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उसके लिखित आदेश पारित न करना। इसमें जो होम मिनिस्टर ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूँ। और मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे कंप्लायंस की बात लोग करते हैं। मुझे ये बताइए, एससीटी तो ये कहती है 14 एफआईआर दर्ज हुई और अधिकांश मेरे ऑफिस में आने से पूर्व हुई। एक्साइज डिपार्टमेंट का तो काम है कि अगर इस तरह की गलतियां पाई जाती है तो उसको पकड़कर हम पुलिस को अंडर द कंसर्न एक्ट देते हैं। ये तो बताइए, उन 14 एफआईआर में आज तक क्या एक्शन लिया है? क्या ये पुलिस की कमी नहीं है कि उन 14 एफआईआर के अंदर ड्राइवर से ऊपर वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाए? क्या ये कमी नहीं है कि आज तक कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट जो कंसर्न आईओ है या इसको मॉनिटरिंग कर रहा है, वो आगे इससे कदम ही नहीं उठा पाए? मैं तो निरंतर कह रहा हूँ कि हमारा कार्य जो है बड़ा क्लीन है कि हम अगर इस तरह का कोई इलिसिट ट्रेड होता है उसको पकड़ सकते हैं। अगर एक्साइज की चोरी है तो उसके विरुद्ध हम एफआईआर करा सकते हैं और आगे फिर पुलिस को हैंडओवर कर सकते हैं। पर जिस प्रकार से बारी बारी पुलिस की खामियों को एक्साइज की ओर ले जाया जा रहा है, और मैं आज के गृह मंत्री की भी नहीं बात करते, इससे पूर्व में जितनी भी एफआईआर हुई, आज जिम्मेवारी शायद पुलिस विभाग की इस पूरी रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा है, जो इस पूरे लंबे समय के अंदर जो उनकी जिम्मेवारी थी उससे हटकर कहीं ना कहीं बचाव के अपने के अंदर मैं तो ये बोलता हूँ, पहले तो जो 14 एफआईआर है उसकी तो जांच वो करवाए कि आज तक 14 एफआईआर के अंदर एक ड्राइवर से ऊपर उनका डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करता? हमने तो बकायदा, चाहे सेल हो चाहे हमारे किसी अधिकारी ने परमिट इशू करे, हमने तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करी और इफेक्टिवली अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेने का हम काम करते। अब जो डिप्टी सिंह तौर पर हम अंत में आ गए एससीटी के 2 पार्ट चले, एक पुलिस का चला, एक एक्साइज का चला। होम मिनिस्टर ने अपना भी कहा कि जो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, मैं उनका कुछ बचाव नहीं करता, बिना पुलिस के मिली भगत के और एक्साइज की मिली भगत के खिलाफ भी होते हुए आप उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आबकारी विभाग के ऊपर एससीटी ने कहा कि आपके डीटीसी ने जो 2 साल से ज़्यादा का आप पकड़ी हुई थी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। जो आपकी एक्टिविटी जो एससीटी में बताई कि कोलिजन था एक्साइज वालों का, जो निचले अधिकारी थे, ऑफिसर्स का और पुलिस का, जिसकी वजह से शराब की अवैध बिक्री होती थी, तस्करी होती थी। इस एससीटी की रिपोर्ट में एक्साइज के ऊपर जो भी टिप्पणियां की हैं, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ले लूं? हाँ, क्या आपसे सहमत? मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ले लूं। पहली टिप्पणी, ट्रैक एंड ट्रेस लगाया है, क्या 2020-21 की पॉलिसी है? जो पीछे पार्ट में जो मैंने कमेटी की रिपोर्ट, आपको कमेटी की रिपोर्ट भी बता देता हूँ मैं। इसके अंदर जो सुझाव भी दिया और वो किया कि 3 माह के अंदर नष्ट कर दी जाए। एक प्रोसेस है कि जो भी इस तरह की इलिसिट अल्कोहल पकड़ी जाती है उसको नष्ट किया जाए, और उसका मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी मुहैया करा दूंगा कि हमने स्वयं नवंबर के अंदर एक पत्र लिखा था कि जिस डेट तक पिछला जितना स्टॉक भी आता है उसको सारे को नष्ट किया जाए, जिसके रिटर्न के अंदर भी एससीटी ने ऑब्जर्वेशन ली है कि उससे पुराना स्टॉक नष्ट हो। जो स्टॉक अप्रैल के अंदर नष्ट होना था, अब कोरोना के अंदर तो व्यवस्था क्या थी आपको मेरे से बेहतर पता है, उस कोरोना काल के अंदर क्यों नहीं नष्ट हुआ इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, पर ऑन रिकॉर्ड ये जरूर बता सकता हूँ कि जो लास्ट ईयर जुलाई तक का स्टॉक था उसको
हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट के अनुसार नष्ट कर दिया गया है। उसके बाद का जो स्टॉक अप्रैल में आकर नष्ट होना था, वो क्या बिंदु है, मुझे लगता है मेरे से बेहतर आप उसके ऊपर। ये और कुछ बिंदु बता देते आप हम फिर मैं रिकमेंडेशन पे जाऊंगा, आप कहोगे वो तो रिकमेंडेशन आपने पहले तो आपने जो आपका एक सारे रिपोर्ट को किस तरह से लेते हैं? जो आपका रिएक्शन आया है उससे ये पुलिस वर्सेस आपका ही डिपार्टमेंट हो गया, और गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पुलिस के लोगों ने गलत जांच की है, ट्रक के ड्राइवर है उनको फंसाया है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। मैं तो आपको लास्ट विधानसभा सेशन के अंदर पारित एक्ट से पहले भी अवगत करा चुका, पर हमने तो उस एक्ट में बदलाव इसलिए लाने का काम किया था कि सख्ती बरती जाए, ड्राइवर तक इन्वेस्टिगेशन को ना रोका जाए। जो ड्राइवर खेल है इसको समाप्त कर ऊपर तक भी सीडीओ को लेकर जाया जाए। और इसीलिए जो 5 रुपए 500 5000 का जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख किया है। तीसरी बार के ऊपर लाइसेंस कैंसिल तक करने की भी प्रावधान हमने दिए। आगे क्या इंक्वायरी हुई है, क्या रिपोर्ट पुलिस द्वारा सबमिट की है, एक्ट के द्वारा उनने क्या कदम उठाए, इसका विवरण मेरे से बेहतर पुलिस महकमा देगा। तो एससीटी की इस आबकारी के बारे में जो भी एससीटी ने कहा उसको चेक करते हैं। मैं तो कहता हूं जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, हमें खुशी है कि हमारी इस साल की पॉलिसी के अंदर वो ऑलरेडी उस पॉलिसी का पार्ट है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगस्त महीना है, दिसंबर माह से पहले जितनी ऐसी अंडर प्रोसेस उनकी रिकमेंडेशन है, बेहतरीन तरीके से उसको हम लागू करने का। सर जी एक सवाल और मेरा था इस शेखर विद्यार्थी से जुड़ा हुआ। अनिल विज ने कहा कि एससीटी ने एक तो ये कहा कि उन्होंने शराब के ठेकों को बंद कराने की इंटीमेशन नहीं देनी चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि एक वो डिस्टिलरी का विजिट करना चाहते थे।